आज करेंगे हम लोग कौन सा शिफ्ट एसएससी सीजीएल प्री 2021 13 अप्रैल 2022 का शिफ्ट थर्ड करेंगे। 13 अप्रैल 2022 का आज हम लोग शिफ्ट थर्ड करने वाले हैं, राइट। आज का सेशन है और सेशन को शुरू करने से पहले आप लोग थोड़ा वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्रॉपर तरीके से आप लोग यार कर नहीं रहे हो, है ना। दिसंबर से अब आपका जो है एसएससी सीजीएल मेंस के लिए भी स्टार्ट हो जाएगा, तो आप लोगों को कम से कम सीरियसली जो है पढ़ाई करना चाहिए और अभी से लग जाना चाहिए प्री मेंस सबके सबके लिए, राइट। इतना समय नहीं होता है, जब भी आपको वैकेंसीज देते हैं तो उसके बाद समय बचता नहीं है और पता नहीं आप लोग इंतज़ार करते रहते हैं कि जब आएगा परीक्षा आ जाएगी, एक महीना बचेगा तब हम प्रिपरेशन करेंगे। तो इसीलिए जो है ना, जो सक्सेस चांस होते हैं प्रोबेबिलिटी उसकी बहुत कम हो जाती है। तो आप लोग को अभी से, और देखिए अब तो पढ़ने का मौसम भी है, थोड़ा मौसम भी रिलैक्स हो गया है, ठंडा है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं है, तो आप लोग को प्रैक्टिस भी करना चाहिए, विथ कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट भी सीखना है, प्रैक्टिस भी करना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो कितने बच्चे आ गए, बहुत सारे लोग जुड़ भी गए होंगे। मनीष कुमार यादव, शुभम सिंह, गुड इवनिंग। अविनाश गुप्ता, ठीक है। हम्म, अविनाश गुप्ता, शिवम कुमार, दिनेश कुशवाहा, विमल यादव, शैलेंद्र सिंह, रीजनिंग विद गोविंद, गुड इवनिंग सर। ऑनलाइन क्लास चलाइए प्लीज सर। हाँ बिल्कुल। अरे यार तुम लोग ऑनलाइन ऑनलाइन करते हो, मैं तो पढ़ा ही रहा हूँ ना। ऑनलाइन आपको डेली प्रैक्टिस कराता हूँ, कभी ऐसा तो होता नहीं। बाय द वे कोई बहुत इमरजेंसी है तभी मैं कभी जाता हूँ, नहीं तो मैं अपने टाइम पे रेगुलर मैं यहाँ प्रेजेंट रहता हूँ। 5:30 बजे रेगुलर आपको क्लास करा रहा हूँ भाई। पैसे देने हैं क्या? अरे जब मैं फ्री में अवेलेबल हूँ तो काहे पैसा देना चाहता है, पढ़ो ना। फिर कहता है गुड इवनिंग, नमस्ते। और ये लोग कौन है? प्रेम कुमार हैं, शिखा ठाकुर सिंह, सत्यम सत्यम राय, सोनू पटेल, शिवम कुमार, अश्वनी सिंह, राहुल सिंह यादव, सोनू पटेल, अशोक कुमार पाल, रत्नेश उपाध्याय, राज स्टेटस, मंजीत पाल, पीसी यादव, प्रज्ञा शुक्ला, करण पांडे, अशोक कुमार पाल। सभी दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें, सभी दोस्त शेयर करें और लाइक करें। हाँ बिल्कुल, करण पांडे की आप लोग बात मान लीजिए और शेयर भी कर दीजिए और लाइक भी कर दीजिए, राइट। उमेश कुमार, अ, मुकुल कुमार कुशवाहा, अशोक कुमार का तो नाम लिया मैंने, कृष्णा यादव, शिवम तिवारी, श्रुति सिंह, शिवम कुमार, सबका नाम ले लिया मैंने शायद। अच्छा, जिन बच्चों का नाम नहीं ले पाए हैं वो बुरा नहीं मानेंगे, उनका नाम मैं पढ़ाते समय ले लूँगा, ठीक है। निशा प्रजापति, मोटिवेशन, सत्यम सिंह, सोम प्रताप, रवि चौहान। चलिए, लगता है बहुत सारे बच्चे अब जुड़ चुके हैं, अब हम लोग को सेशन को शुरू करना चाहिए, ठीक है। तो देखो, सेशन को शुरू करने से पहले कहाँ गया इसका पेन? क्या कर दी? जस्ट मिनट, बस हाफ मिनट में मैं तुरंत स्टार्ट कर रहा हूँ।
ओके राइट, अभी सब कुछ सही है। करण पांडे, सभी दोस्तों से निवेदन है कि क्लास को शेयर करें और लाइक करें। थैंक यू करण। करण की बात आप लोग मान नहीं रहे लग रहा है। अभी सब कुछ सही हो गया ना? ओके, तो रेडी हैं आप लोग? इसको शुरू करने से पहले एक चीज मैं आपको बता दूं कि देखिए आज का सेशन है एसएससी सीजीएल प्री 2021। 13 अप्रैल 2022 को ये परीक्षा कंडक्ट हुई थी और इसका आज हम लोग करने वाले हैं शिफ्ट थर्ड। और एक चीज और बता दें कि मेरा यहाँ इंडिविजुअल रीजनिंग, इंडिविजुअल रीजनिंग ऑफलाइन जो है मेरा क्लास का टाइमिंग है इसका 11 से 12 PM। 11 AM से 12 PM की क्लास होगी। ऑफलाइन मेरा 90 डेज का प्रोग्राम है। इसके लिए एडमिशन रनिंग है। एडमिशन इसके लिए रनिंग है। जो भी एस्पिरेंट इसमें शामिल होना चाहते हैं, जो एसएससी मेंस को भी फोकस कर रहे हैं, याद रखिए कि जब आपको मेंस का टाइम नहीं मिलेगा ज़्यादा, है ना, तो अगर अब आपको पता है कि मैथ्स के इक्विवेलेंट है रीजनिंग, है ना, तो मेंस में भी आपको रीजनिंग करना है। तो जो बच्चे अपनी रीजनिंग को स्ट्रांग करना चाहते हैं मेंस के लिए भी, एसएससी मेंस एसएससी मेंस के लिए भी अपनी रीजनिंग को तैयार करना चाहते हैं और प्री कमेंस उनका प्री एग्जाम के लिए भी, मेंस एग्जाम के लिए भी कंप्लीट रीजनिंग का अगर पैकेज चाहते हैं तो वो मेरे 90 डेज कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। अगर किसी बच्चे को फीस की प्रॉब्लम है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम है, या कोई बच्चा पहले से पढ़ा हुआ है अगेन और रिवीजन करना चाहता है, तो भी आके मेरे से मिल सकता है। ठीक है, उनकी हर समस्या का समाधान किया जाएगा। ठीक है, अगर कोई बच्चा, मुझे इस बार सिलेक्शन रेट चाहिए, इलाहाबाद के बच्चों से मुझे सिलेक्शन की उम्मीद है और इस बार हम लोग को सिलेक्शन लाना है इलाहाबाद के अंदर। तो इसलिए अगर कोई बच्चा रिवीजन करना चाहता है, ओल्ड स्टूडेंट्स है, अगर वो टच से बाहर है, तो भी आके संपर्क कर सकता है, उसके लिए भी हम व्यवस्था सोचेंगे। ठीक है, तो एसएससी प्री एंड एसएससी मेंस बोथ, ये 90 डेज हमारा पैकेज है ना। वैसे तो मैं इस पैकेज में कंप्लीट रीजनिंग आपको पढ़ाऊंगा और जो भी क्वेश्चंस होंगे वो हाई लेवल स्टैंडर्ड क्वेश्चंस होंगे, जो एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होंगे, उससे बाहर नहीं होंगे। ठीक है, और इसमें हमारा जो प्रोवाइड है उसमें क्या क्या करना है, उसमें आपको एक टेस्ट पेपर दिया जाएगा जो क्लास टेस्ट होता है, और एक प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा जो प्रैक्टिस सेट होता है, और इसके बाद मॉक टेस्ट भी, जब कोई एग्जाम आ जाएगा तो उसका मॉक टेस्ट भी कराया जाएगा क्लास के अंदर। ठीक है, और इसमें मैं रेगुलर आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस भी कराता रहूंगा एग्जाम का पेपर का। पेपर की प्रैक्टिस हम लोग यहाँ करते रहेंगे और जो इसका कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लास के अंदर दिया जाएगा, है ना। तो जो जिस बच्चे के पास कॉन्सेप्ट होगा वो पेपर को थोड़ा जल्दी बना लेगा, है ना। तो ये हमारा प्रोग्राम है। अगर मैंने बता दिया आप लोगों को, अगर ऐसा कोई बच्चा है और अपनी तैयारी को कंटिन्यू अच्छे तरीके से करना चाहता है, रीजनिंग की जो फियर है उससे बाहर निकलना चाहता है, रीजनिंग को अंडर टाइम करना चाहता है, तो मेरे से संपर्क कर सकता है। मेरा ऑफलाइन चैनल संदेश एकेडमी वालसन चौराहा के बगल में वो आकर के मिल सकता है ना। और कोई ऑनलाइन बच्चे हैं जो मेरे से जुड़े हुए हैं, रेगुलर पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए ऑनलाइन भी जल्दी ही मैं ऐप के थ्रू आऊँगा, लेकिन जब तक नहीं आ पा रहा हूँ तब तक मैं रेगुलर उनको पढ़ाता रहूँगा। 5:30 बजे हमारा फ्री क्लास है, नो चार्ज, कोई भी चार्ज नहीं इसका, आप लोग हमारे साथ प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब जल्दी से अब आ जाइए, चलिए क्वेश्चन पे, बातचीत बहुत हो गया, राइट। ओके, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं, क्वेश्चन पे आते हैं। देखो सबसे पहले तो ये है पहला क्वेश्चन अब आपके सामने ब्लड रिलेशन का है। चलिए सब लोग फटाफट सॉल्व कीजिए इसको, मैं इसे हटा देता हूं। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है, सारे बच्चे इसको सॉल्व करें, तुरंत तुरंत सॉल्व कीजिए। चलिए अब देखिए क्या कहता है। अब कहता है यदि अर्पिता प्रीतम की पत्नी की मां के पति की इकलौती पुत्री है। अच्छा, प्रीतम की पत्नी की मां, सबसे पहले बनाओगे किसको? प्रीतम को बनाओ। ये है प्रीतम,
ये प्रीतम बना लिया। प्रीतम की पत्नी को बनाओ, इनकी शादी कर दो। फीमेल के लिए सर्किल, मेल के लिए ट्रायंगल होता है, और पति पत्नी के बीच में बराबर का निशान लगता है, राइट। ओके, तो क्या कहता है, प्रीतम की पत्नी की माँ, तो इनके पत्नी की माँ बना लो, के पति, इनका पति बना लो, इनका पति भी बना लिया, की इकलौती पुत्री है, इनकी इकलौती पुत्री है। इन दोनों लोग ये क्या हैं, स्पाउस हैं, कपल हैं, हस्बैंड वाइफ हैं। इनकी इकलौती पुत्री है कौन, अर्पिता। अर्पिता, तो यही तो है अर्पिता, अर्पिता यही तो है, यही तो है अर्पिता। ये देखो, इफ अर्पिता इज द ओनली डॉटर, इज द ओनली डॉटर ऑफ प्रीतम्स वाइफ्स मदर हस्बैंड, प्रीतम्स वाइफ्स मदर हस्बैंड ओनली डॉटर, ठीक, ओनली डॉटर कौन, अर्पिता, यही तो है अर्पिता। अब जो भी पूछेगा बता दिया जाएगा, फटाफट आंसर क्या कहता है। तो अर्पिता का प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है, अर्पिता का, यहां पर लिखो का, प्रीतम के पुत्र से क्या संबंध है, प्रीतम के पुत्र से, है ना। तो पुत्र से, प्रीतम का पुत्र बना लो, से क्या संबंध है। आंसर हमेशा से का की तरफ दिया जाता है, तो से का की तरफ जाओगे तो ये पिता है, पिता की पत्नी क्या लगती है, माता। तो इसमें आंसर आपका डी सही होगा, मदर, ठीक है। आंसर क्या सही होगा, मदर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 2, ये क्या कहता है, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कैसे करता है कोडिंग डिकोडिंग, देखो, कहता है इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज, मैनिया, मैनिया का कोड क्या किया है, NZO, NZO, HZ, ये इनका कोड किया है। तो कोड कैसे किया है, आइए देखिए, यहां पर कोड कैसे किया है, MN एक बढ़ा है, यहां पर A है, ए है ना, तो देखिए ए में ए का मान 1 होता है, 25 जोड़ के 26 जेड लाओगे तो इतना वेरिएशन नहीं होता है। या तो भाई इसमें क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा कि ए का मान बढ़ा लीजिए, ए का मान 1 भी होता है, ए का मान 27 भी होता है, आपको बताया गया है ना। अगर इसका मान 27 कंसीडर करोगे तो -1 करने से भी जेड आ जाएगा, क्योंकि जहां पर जेड खत्म होता है वहां से शुरू होता है। इट मीन्स कि ए के पीछे जेड होता है, तो जेड आ गया -1। अब यहाँ देखिए NO, मतलब एक जोड़ दिया +1 हो गया, और यहाँ पर क्या है, आई है, इसमें से -1 कर दिया, और ए में से फिर -1 करके जेड लाया। तो मतलब यहाँ पर एक लॉजिक मिलता है, क्या लॉजिक मिलता है कि कॉन्सोनेंट में एक बढ़ा दिया जा रहा है, और जो वावेल है उसमें से एक घटा दिया जा रहा है। इसी तरह से प्राउड का भी देख लीजिए, यहाँ पर अब प्राउड का क्या कहता है, PROUD, प्राउड को क्या लिखता है, QSNTE, QSNTE। भाई देखिए इसमें क्या कर रहा है, ये देखिए, एक कॉन्सोनेंट है तो एक बढ़ा दिया +1, ये कॉन्सोनेंट है एक बढ़ा दिया +1, ये वावेल है एक घटा दिया -1, और ये वावेल है एक घटा दिया -1, और डी कॉन्सोनेंट है एक बढ़ा दिया +1। इट मीन्स क्लियर, डबल डबल दिया तो लॉजिक एकदम क्लियर हो गया, अब इसमें कोई डाउट नहीं है। अब डायरेक्ट हम लोग डंकी का कोड लिखेंगे, कॉन्सोनेंट है एक बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, ई लिखेंगे, और वावेल है एक घटाएंगे तो क्या लिखेंगे, एन लिखेंगे, और यन कॉन्सोनेंट है एक जोड़ेंगे तो क्या होगा, ओ होगा, इसमें एक जोड़ेंगे एल होगा, इसमें वावेल है एक घटाएंगे डी होगा, अवाई कॉन्सोनेंट है एक जोड़ेंगे तो जेड होगा, ENOLDZ, ENOLDZ, मतलब कि हमें डी ऑप्शन मिल रहा है। तो आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। देखिए बढ़िया कोडिंग डिकोडिंग है, इसमें वावेल कॉन्सोनेंट का कॉन्सेप्ट लगाया है, जितने कॉन्सोनेंट है उसमें 1 ऐड कर रहा है, और जितने वावेल हैं उसमें से 1 माइनस कर रहा है, राइट। अगला क्वेश्चन है, ये अब आपका क्वेश्चन है, देखिए इसमें क्या कहता है, इसमें कहता है लुक, लुक का कोड क्या दे रहा है, 23 30, अच्छा, और बाल का कोड क्या दे रहा है, बाल के लिए क्या दे रहा है, 14 13, 14 13 दे रहा है, और इसके बाद फिर क्या क्या रहा है, हेल्प, हेल्प का कोड देखिए क्या दे रहा है, हेल्प का कोड क्या दे रहा है। अब हम इसको, इन दोनों की लॉजिक अगर समझ लेंगे तो इस पर अप्लाई कर देंगे, तुरंत आंसर आ जाएगा। इधर देखो,
है ना। तो सबसे पहले जो पहला और आखिरी है, इसमें क्या करना है ना, जो फर्स्ट प्लेस पर लेटर है और लास्ट प्लेस पे जो लेटर है ना, इसमें क्या करना है कि 12 और 11, इसकी प्लेस वैल्यू 12 और के की प्लेस वैल्यू 11, दोनों को जोड़ दो 23 आ जाएगा, और इन दोनों की प्लेस वैल्यू जोड़ दो तो 30 आ जाएगा। तो लास्ट वालों की प्लेस वैल्यू और मिडिल वालों की प्लेस वैल्यू जोड़ करके कोड कर रहा है, ठीक है। ये देखो 12 2 14 आ गया, और ये 12 और 1 13 आ गया। यही लॉजिक हम लोग इस्तेमाल करेंगे, तो 16 और 8 24 हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, 24 लिखेंगे, बाहर बाहर वालों को जोड़ के, फिर अंदर वालों को जोड़ लो, 12 5 17, यानी कि 17 24 17 कहीं है क्या, 24 और 17, यानी आंसर आपका क्या सही होगा, ए सही होगा। ये देखिए कोडिंग डिकोडिंग का ही क्वेश्चन है, लेटर टू डिजिट वाला वेराइटी है। इसके बाद जो है ये है आपकी वेराइटी, इसको हम लोग अभी सॉल्व करते हैं। ये वेराइटी है आपकी, ये भी कोडिंग डिकोडिंग ही है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग भी बोल सकते हैं, और इसको ये भी बोल सकते हैं कॉमन कोडिंग डिकोडिंग की तरह है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। अब चलिए रेड से ही करते हैं, कोई बात नहीं। इधर देखो, इसमें सबसे पहले क्या है, इन अ सर्टेन लैंग्वेज कोड क्या क्या लिखता है, मैं लिख लूँ क्या जरा, क्या क्या लिखता है, कूल, COOL, कूल ड्रिंक, ड्रिंक, कूल ड्रिंक अवेलेबल हियर, इज इट अवेलेबल हियर। इसको थोड़ा इधर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे लिख लूँ, हाँ, कूल ड्रिंक अवेलेबल, अवेलेबल हियर। इसका कोड क्या लिखता है, PHU मैन, MAN, जक, जुक, JUK, फिर इसका लिखता है लॉप, LOP, लिख लिया। इसी तरह से आगे भी देता है अवेलेबल लास्ट ऑब्जेक्ट हियर, अवेलेबल लास्ट ऑब्जेक्ट हियर। अच्छा, इसका कोड क्या करता है, GAN BHU नट, NUT, और जुक, JUK करता है। इसी प्रकार और कुछ दिया है क्या, बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट, बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट, इसका कोड क्या लिखता है, वैक्स, वैक्स, है ना, DER मैन, मैन, और नट लिखता है NU। ओके, ये देखिए मैंने इसलिए लिख लिया कि बच्चों को समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसको हम लोग कॉमन कोडिंग डिकोडिंग भी बोलते हैं, चाइनीज कोडिंग डिकोडिंग बोल सकते हैं। अब आप देखिए इसमें फ्रॉम 1 and 2 कुछ कॉमन है क्या, कूल ड्रिंक अवेलेबल हियर, तो अवेलेबल कॉमन है दोस्तों, अवेलेबल कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, हियर कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, कूल ड्रिंक, कूल ड्रिंक तो इसमें और है नहीं, लास्ट ऑब्जेक्ट है तो और नहीं, दो चीज कॉमन है, तो दो चीज इसमें भी कॉमन होना चाहिए। क्या है, BHU है, मैन मैन मैन, जुक है, जुक कॉमन हो गया, और NUT मैन, BHU कॉमन है, BHU भी कॉमन है, ये भी आ गया। अब इसके बाद देखिए कोई ऐसी चीज है क्या जो तीनों में कॉमन हो, है ना, अवेलेबल और हियर में से देखिए कोई इसमें है क्या, बी कूल सर्च ऑब्जेक्ट, इसमें इसमें नहीं है, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कूल कूल कूल, कूल तो है इसमें, लेकिन दूसरे वाले में कूल नहीं था, ओके कोई बात नहीं। तो फ्रॉम 1 and 2 मैंने तुलना कर लिया। अब इसके बाद फ्रॉम 1 and 3, 1 and 3 अगर तुलना किया जाए तो देखो क्या है, 1 and 3 तुलना किया जाए तो इसमें कूल कॉमन है, कूल हो गया, और कुछ कॉमन है क्या, नहीं। तो 1 and 3 में देखिए कुछ कॉमन होगा, MAN कॉमन हो गया भाई। फिर फ्रॉम सेकेंड एंड थर्ड, सेकेंड एंड थर्ड अगर कॉमन करेंगे तो क्या कॉमन होगा, इसमें ऑब्जेक्ट कॉमन हो रहा है, ऑब्जेक्ट कॉमन हो रहा है, तो डेफिनेटली कुछ कॉमन होना चाहिए इधर, NUT कॉमन हो। तो जो भी देखिए, अब इससे ज्यादा आप कंपैरिजन कर नहीं सकते हैं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 2 and 3, फ्रॉम 3 and 1, आपने इसका फटाफट कर लिया। अब इसके बाद जो आपसे पूछेगा बता दिया जाएगा,
तो क्या पूछा है, हाउ विल लॉस्ट ड्रिंक, लॉस्ट ड्रिंक का हमें कोड बताना है। तो लास्ट का कोड देखिए यहाँ से मिल जाएगा आपको, GAN मिल जाएगा दोस्तों, और इसके बाद जो है लॉस्ट का ड्रिंक मिल गया ना बेटा। अब इसके बाद ड्रिंक, ड्रिंक का कोड आपको क्या मिलेगा, वहां ऊपर वाले लाइन से LOP मिल जाएगा। तो देखिए कोई ऑप्शन ऐसा है क्या, आगे पीछे हो सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है कौन आगे कौन पीछे है। तो GANLOP कोई है क्या, यस GANLOP होना चाहिए, मतलब आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा, राइट। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर अब आपका आ जाता है यहाँ पर 5 है ना, 5 ही है ना, जैसे कौन सा क्वेश्चन करा था, चौथा पांचवा, ओके दिस वन। ये क्वेश्चन अब आपके सामने है, इसको फटाफट करना है, चलिए करते हैं इसको। ये देखो, इसमें क्या करना है ना, इसमें आपको क्या करना है कि कंपैरिजन करना है, इसमें आपको क्या करना है, कंपैरिजन करना है, ठीक है। कैसे कंपैरिजन करना है, देखो अब यहाँ पर क्या है, इसका मान 11 होता है, इसका मान 7 होता है, तो 11 में से कितना कम करेंगे, -4, अच्छा 7 4 11, -4 कर दिया, 7 आ गया। और C का अपोजिट क्या होता है, X होता है, C का अपोजिट है। और H का अपोजिट क्या होता है, S होता है, H का अपोजिट है। तो दो का अपोजिट किया है और इसमें से -4 किया है, तो जो काम उसने किया वही हम लोग भी करेंगे, इसमें से 4 कम करेंगे तो P आ जाएगा, और J का अपोजिट क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा, और D का अपोजिट क्या हो जाएगा, W हो जाएगा, बात खत्म। ऐसा PQW कोई है क्या, यानी सेकेंड ऑप्शन आपका आंसर बन जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 है। अब देखिए इसमें क्या लॉजिक लगा रखा है, एनालॉजी से दो क्वेश्चन पूछ रहा है, एक वर्बल एनालॉजी पूछ रहा है और एक जो है बेस्ड ऑन नंबर पे आधारित पूछ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 7 का रिलेशन 56 से है, ये तो हर लड़के के दिमाग में आ गया होगा कि 7 वाटे 56 है ना, तो 7 वाटे 56 यानी 7 का गुणा अगली संख्या से, 7 का गुणा अगर अगली संख्या में करते हैं तो 56 आता है, तो 11 का गुणा भी अगली संख्या में अगर कर दिया जाएगा दोस्तों तो 132 आ जाएगा, और ऑप्शन में 132 देखिए दे रखा है, तो आपका आंसर इसमें क्या करेक्ट होगा, ए करेक्ट होगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर ये 7 है, इसमें आपको छांटने वाला सवाल है। अब यहाँ पर आ गया एनालॉजी के बाद जो है क्लासिफिकेशन आ गया, जो कि बेस्ड ऑन इंग्लिश बेस्ड है। अब इसमें कैसे करना है, देखो ये 12 है, 12 6 18 यानी कि +6 है, और +6 हो गया, और 18 और 16, 16 2 18 -2 हो गया, और ये 16 16 16 अच्छा 22 +6 हो गया। अच्छा यहाँ पर 19 और 25, तो भाई +6 हो गया, और ये जी है, वाई है 25, और जी का मान जो है अगर बढ़ा के लिखा जाए ना तो 7 26 4 30 33 33, तो ये अगर हम लोग +8 भी लिख सकते हैं, है ना, 25 8 33, जी का मान 33 भी लिख सकते हैं और जी का मान 7 भी लिख सकते हैं। अगर 7 लिखेंगे तो वाई का मान 25 होता है, यानी मतलब 17, अरे 18 कम करना पड़ जाएगा तो बहुत लंबा वेरिएशन हो जाएगा। और यहाँ देखिए क्या है, 7 6 13 +6 है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कह रहा है, लास्ट में क्या है, 4 2 6, 4 2 6 +2 है, +2 है, और फिर ये कितना है, तो +8 है, और ये कितना है, 6 2 8 +2 है, ठीक है। अब यहाँ पर देखा जाए तो 3 है 14 है, 3 11 +11 है, और 14 और 4 -10 है, और ये 4 और 22, 4 और 22 है, तो +18, 18 4 22 होता है ना, तो +18 हो जाएगा। तो एक चीज आप इसमें सीक्वेंस आप देख सकते हो, इसमें सीक्वेंस क्या है, आखिरी आखिरी जो है इन दोनों का ये सिमिलर दिख रहा है, सब में आखिरी जो दोनों का अगर सम देखा जाए तो सिमिलर दिख रहा है, इसमें लेकिन ऐसी बात नहीं दिख रही है। तो हमें तो कोई भी एक सीक्वेंस चाहिए जो 3 में मिले और एक में ना मिले तो उसे छाड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, राइट। अगले क्वेश्चन में चलते हैं, ये अब आपका क्वेश्चन नंबर आ गया 8, ये नंबर सीरीज का क्वेश्चन है। अब देखते हैं कितने बच्चे नंबर सीरीज बढ़िया कर पाते हैं। अब यहाँ 240 के बाद 120 है। दोस्तों मैंने बहुत सारे लॉट ऑफ रूल्स बता रखे हैं, कम से कम 200 क्वेश्चन मैं नंबर सीरीज का प्रैक्टिस करवाता हूँ।
200 क्वेश्चन के बाहर कोई रूल नहीं जाता है। तो जो बच्चा अगर मेरे साथ नंबर सीरीज प्रैक्टिस किया होगा तो उसको ध्यान होगा कि ये 240 के बाद अचानक जो है 120 आ रहा है, यानी कि इसमें 0.5 से गुणा कर दिया जाए तो 120 आ जाएगा। 0.5 का गुणा करने का क्या मतलब होता है कि मतलब आधा कर दिया जाए। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए जरा 0.5 से मल्टीप्लाई है। अब इसके बाद देखिए 0.5 के बाद अब ये देखिए क्या हो सकता है, इस कितना हो गया, दो, ये दो गुना है भाई, दो गुना है। और ये कितना है 2.5, 2.5 से मल्टीप्लाई किया गया है 2.5, 360 का दो गुना करोगे ना 720 हो जाएगा, और 720 में 360 का आधा जोड़ दोगे तो आ जाएगा तुम्हारा 900। ये दो गुना है, ढाई गुना है। और इसका मतलब कि यहाँ पर 240 में 0.5 से मल्टीप्लाई किया 120 आया, और इसमें 1 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 120 आएगा, और 120 में 1.5 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 180 आ जाएगा। 120 में 1.5 से, क्योंकि 120 में 60 जोड़ोगे तो 180 हो जाएगा ना। तो देखो लॉजिक क्या है, 10 से गुणा किया, फिर 1 से गुणा किया, फिर 1.5 से गुणा किया, फिर 2 से गुणा किया, फिर 2.5 से गुणा किया, यानी आंसर आपका क्या बना, 120 बना। इस क्वेश्चन में आंसर आपका बनेगा 120। अब विकल्प में देखिए 120 है क्या, विकल्प में 120 है, डेफिनेटली यही आपका आंसर बन जाएगा। इसके बाद आप आइए, ये सवाल है, देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, इसकी लॉजिक को पहचानिए, इसमें क्या हो रहा है, ये भी नंबर सीरीज है। अब देखिए इसमें क्या कह रहा है, 7, 11, 14, 25 है ना, तो 7, 4, 11, देखिए इसमें +4 है, फिर क्या है 11, 7, 11, 11, 3, 14, 3, 14 और 7 दूनी, देखो 7, 4, 11, 4 जोड़ के भी 11 ला सकते हैं, और 2 का गुणा करके अगर 3 घटा दें तो भी 11 आ जाएगा। 7 दूना 14 में से 3 गया 11, फिर देखिए 11, 3, 14 +3 है, फिर क्या हुआ 14 दूनी 28, 14 दूनी 28, अब -3 कर दोगे तो 25 आ जाएगा, फिर 25, 4, 29, फिर क्या किया इसमें 4 बढ़ा दिया, पहले 3 बढ़ाया था अब 4 बढ़ा दिया, फिर देखिए इसमें क्या 29 का दोगुना करके, 29 का दोगुना करोगे 58 हो जाएगा, और 58 में से 3 घटाओगे तो 55 आ जाएगा। मतलब क्या कर रहा है भाई, एक बार जो है 2 से गुणा करके 3 घटा रहा है, फिर 3 जोड़ रहा है, फिर 2 से गुणा करके 3 घटाया, फिर 4 जोड़ा, फिर 2 से गुणा करके 3 घटाया। अब क्या करना चाहिए, 5 जोड़ देना चाहिए, तो 55 में 5 जोड़ दीजिए तो आंसर आपका आ जाएगा 60, है ना, 60 आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, 60 हो जाएगा। आई थिंक कि आपको समझ में आया होगा, नंबर सीरीज और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, नॉट सो इजी, इतना इजी नहीं है, आपको एसएससी के एग्जाम में फंसा के रख सकता है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग बहुत लाइटली हर चीज को लेते हैं ना, तो वही तो सिलेक्शन से दूर हैं, हर चीज को बहुत लाइटली लेते हैं और प्रॉपर तरीके से वो सिस्टमैटिक जो है प्रैक्टिस नहीं करते हैं, जिसका परिणाम ये होता है कि एग्जाम में उनको समझ में आता है कि क्वेश्चन ईजी है कि कठिन है। वो हर क्वेश्चन को बोलते हैं बहुत इजी है, लेकिन कोई भी क्वेश्चन उनको फंसा सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्या है, ये क्वेश्चन नंबर 10 है। इस क्वेश्चन में क्या किया गया है, अब फटाफट देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, देखो 5 है, 16 है, 77 है, 8, 19, 149, 13, 12। अच्छा, 16 पाँचे कितना होता है दोस्तों, 80, और 80 में से अगर 80 में से 3 घटा दिया जाए तो 77 आ जाएगा। अब 19 में 8 का गुणा करो, 8 9 72 को 2 7, 8 एकम 8 7 15, 152 होता है, और 152 में से अगर 3 घटा दोगे तो 149 आ जाएगा। इट मीन्स क्लियर कि इसका इसका गुणा करके 3 घटा रहा है, तो 12 का गुणा 13 में करोगे तो कितना आएगा, है ना, 13 दूनी 26 को 6, 13 दूनी 26 को 6, है ना, और रिमाइंडर 2, 13 कम 13 2 15, 156। अब 3 घटा दिया जाए इसमें से तो कितना आ जाएगा, 153। तो 153 देखिए कहीं इसमें है क्या, यस 153 देखिए इसमें कहीं है क्या, डेफिनेटली 153 है। तो मतलब बहुत सिंपल सा लॉजिक है, इसका मल्टीप्लाई -3, इसका मल्टीप्लाई -3, इसका मल्टीप्लाई -3, तो 153 आपका आंसर आ जाएगा, राइट। तो आई थिंक कि इतना आपको समझ में आया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसके बाद अगला क्वेश्चन ये है, अब आपका देखिए, ये है आपका लेटर सीरीज, लेटर सीरीज का क्वेश्चन आ गया, आइए बताते हैं कैसे करेंगे।
सबसे पहला काम की नंबर ऑफ लेटर टोटल गिन लो कितने हैं गैप सहित। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 हैं। तो या तो भाई टोटल नंबर ऑफ लेटर कितने हैं 15 हैं, तो या तो आप 5 का ग्रुप बनाएंगे या तो 3 का ग्रुप बनाएंगे। डेफिनेटली वैसे मैंने आपको बताया है कि अगर 16 हैं तो डेफिनेटली 4 4 का बनता है। अगर 16 से ज्यादा होता है तो बड़े ग्रुप की संभावना ज्यादा होती है, 16 से कम होने पर छोटे ग्रुप की संभावना ज्यादा होती है। मगर एक चीज और बता रहा हूं सुनो, ये देखो कि नंबर ऑफ वैरायटी ऑफ लेटर कितना है। क्यू एक अक्षर है, टी एक अक्षर है, यस एक अक्षर है, के एक अक्षर है, आर एक अक्षर है ना। तो एक कुल मिला के अक्षर कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। तो डेफिनेटली 5 5 का ग्रुप बनेगा। 5 5 का ग्रुप बनाओ इसमें, 5 5 का अगर ग्रुप बनाओगे 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 हो गया। अब देखो, अब देखो लास्ट में यस है ना, लास्ट में यस है कि नहीं बोलो। तो लास्ट में यस यहाँ भरो ना, यस के पहले क्या है आर है, यस के पहले आर यहाँ भरो ना, आर के पहले क्या है टी है तो टी यहाँ भरो ना, आर के पहले टी है तो टी यहाँ भरो ना, और टी के पहले के है तो यहाँ पर के भरिए, के है, और के पहले क्यू है तो यहाँ क्यू भरिए, यहाँ क्यू भरिए। अब आपका देखिए सीरीज देखते देखते बन गया दोस्तों। आपने क्या क्या भरा है जरा लिखिए, के भरे हैं और क्या भरे हैं, आर भरे हैं, क्यू भरे हैं, टी भरे हैं, एस भरे हैं, क्यू भरे हैं और टी भरे हैं। इतना चीज भरे हैं तो देख लीजिए मिला लीजिए जो मैच कर जाए सही है। के आर क्यू टी एस क्यू, के आर क्यू टी एस क्यू टी, यानी आंसर आपका देखिए मैच कर रहा है के आर क्यू टी एस क्यू टी, यानी आंसर आपका क्या हो जाएगा सेकेंड। अब आइए आगे देखते हैं। आगे अगर देखा जाए तो ये सीरीज है, ये भी लेटर सीरीज ही है, इसको भी आप कर सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। ये भी लेटर सीरीज है। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें क्या कर रहा है ना, ये देखो 4 4 8, 4 12, 4 16, 4 20, स्टार्टिंग तो टी से होगी पक्का। फिर इसके बाद क्या कह रहा है देखो, पहला तो टी से स्टार्टिंग होगी, 4 4 से बढ़ रहा है। फिर क्या है, अब ये देखो जे है ना और यहाँ डी है, तो -6, -6 हुआ दूसरे में। और डी का मान 30 भी रख सकते हैं, 4 भी रख सकते हैं। तो अगर 30 इसका मान कंसीडर करोगे तो 30 में से अगर 6 घटाओगे तो यक्स आ जाएगा, इसमें से 6 घटाओगे आर आ जाएगा, इसमें से 6 घटाओगे यल आ जाएगा, इसके बाद यल आएगा, ये भी कंफर्म है। अब इधर देखो आर है 18, 18 8 26, 8 बढ़ा दिया, ठीक है 26, 18 और 8 कितना हो जाएगा 26, और 26 है ना, यस। अब इसमें से क्या कर रहा है, इसमें से क्या कर रहा है, यहां पर तीसरा अक्षर 8 है, 26 और 8, यानी कि अगर 8 की बात करो तो 26 और 8 कितना होता है 34, है ना। तो 8 बढ़ रहा है, 8 बढ़ रहा है, 8 फिर बढ़ जाएगा, 8 8 16, 16 और 8 24। अब इसके बाद यक्स आएगा, लास्ट वाला देख लो, जेड पी 16 16 16 16, यानी कि 16 4 6 4 10, 10 कम हो गया, और इसमें से 10 कम हो गया, और इसमें से 10 कम हो गया। 22 में से 10 कम करोगे तो कितना आएगा, 22 में से 10 कम करोगे 12 आएगा ना। तो यल टी एल एक्सएल, टी एल एक्सएल, यानी आंसर आपका इसमें क्या सही है, डी करेक्ट आंसर है, राइट डी। अब यहां पर भी बहुत सारे लोग फंसेंगे, फंसेंगे क्या कि कहीं कहीं पर मुझे डी की वैल्यू 30 रखना पड़ा है, कहीं कहीं पर मुझे एच की जो वैल्यू है ना 34 रखना पड़ा है। तो जो बच्चे दोनों तरफ से नहीं चलेंगे, याद रखिए कि इंक्रीजिंग वैल्यू जरूरत पड़ने पर लेटर का इंक्रीजिंग वैल्यू भी रखना पड़ेगा, ठीक है, जरूरत पड़ने पर लेटर की इंक्रीजिंग वैल्यू भी रखना पड़ेगा, है ना, नहीं तो आप बना नहीं पाएंगे अल्फाबेट के क्वेश्चन में, फिर अटक जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, ये है डाइस का सवाल है। ये तो बहुत ही इजीली आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आपको याद होगा कि मैंने वैरायटी सेकंड पढ़ाया है और उसका कॉन्सेप्ट है, यदि एक ही पासे की दो स्थितियां आपको दिखाई जाती हैं और उसमें अगर दो सतहें कॉमन होती हैं, ठीक है,
अगर उसमें दो सतहें कॉमन होती हैं तो जो सतह अनकॉमन होता है वही तो एक दूसरे का अपोजिट होता है, वही तो एक दूसरे का विपरीत होता है। तो जरा भाई यहां पर ध्यान देना, यहां पर जरा देखना क्या है, यहां 2 और 3 कॉमन है कि नहीं जरा बताना। 2 और 3 कॉमन है। टू पोजिशंस ऑफ डाइस आर गिवन, है ना, टू फेसेस बी कॉमन। अगर दो सतह कॉमन है तो जो सतह अनकॉमन होता है वही तो अपोजिट होता है। तो 4 वाले का विपरीत बताना था तो 4 का विपरीत 5 हो जाएगा। इसको तो सॉल्व करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, ओरल आंसर मार सकता है इसमें, ओरल कर सकता है इसको, है ना। दो सतह कॉमन, जो अनकॉमन अपोजिट, बात खत्म। अब इसके बाद अगला सवाल आ जाओ, 14वां सवाल है। ऐसे सवाल आपको खूब प्रैक्टिस करना पड़ेगा दोस्त, क्योंकि अगर आप एसएससी देंगे तो ऐसे सवालों से मुलाकात होना तय है। क्या कहता है जरा देखना, कहता है इसमें क्या कहता है, कहता है कि यदि संख्या 15 और 21 को आपस में बदल दिया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही ढंग से संतुलित होगा। अच्छा, तो ये बताइए 15 और 21 को बदलना है, 15 और 21 को बदलना है, तो ये बताइए 31 का भाग अगर आप यहां पर देते हैं तो 62, चलिए फ्रैक्शन नहीं बना रहा है, 31 दूना 62, ठीक है वो तो कट जाएगा, 2 आ जाएगा। और यहां पर 15 आप रख लिए और यहां 21 का 3 गुना, 21 का अगर 3 गुना करोगे 63, 63 और वहां से मिलेगा 2, 63 2, तो फिर 21 घट जाएगा तो कम हो जाएगा, 80 नहीं आ पाएगा, मतलब ये तो गलत है। दूसरा ये 108 होना चाहिए, यहां पर मिस प्रिंटिंग है, 109 नहीं 108 है। अब यहां पर आप देखिए 15 और 21 को अगर आप बदल देंगे, 15 और 21 को बदल देंगे तो क्या हो जाएगा, 3 सते 21। अब 15 का गुणा अगर 26 में करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, है ना, तो 108 नहीं आएगा, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अब तीसरा, तीसरा अगर आप बात करोगे 15 और 21 को बदलोगे, यहां पर अगर 15 लाओगे, है ना, और यहां पर अगर आप 21 लाओगे तो 15 और 21 यहाँ की वैल्यू ज्यादा हो जाएगी, ये भी नहीं हो पाएगा। चौथा देखो, अगर यहां पर देखो, यहाँ 15 और 21 को बदल दिया जाए तो ये देखो 63, 15 की जगह 21 ले आओ, 21 और 21 की जगह 15 ले आओ, 15 गुणे 5 -4 करने पर 74 आना चाहिए, देखो आ रहा है। अगर इसको काटा जाए ना तो ये कितनी बार जाएगा, 3 धन 15 पाँचे कितना हो जाएगा, 75 -4, 75 3 कितना 78 -4, 78 में से अगर 4 जाएगा तो 74 आएगा, यानी 74 आएगा, यानी ये आंसर सही है आपका। इसमें आंसर क्या हो जाएगा, डी, है ना, डी। इसमें देखो ऐसे सवाल जब भी आएंगे ना तो तुमको एक चीज ध्यान रखना कि फ्रैक्शन नहीं बनना चाहिए। अगर मान, और इधर की जो जो यहाँ की जो वैल्यू है ना इस पर ध्यान देना है कि अगर वहां की कैलकुलेशन से तुम्हें ये लगता है कि वहां पर बहुत ज्यादा हो जाएगा या इतना नहीं पहुंच पाएगा, कम हो जाएगा, उस आधार पे भी उसको तुम अप्रोक्सीमेशन मेथड से आप गेस कर सकते हैं। थोड़ी सी प्रैक्टिस अगर आपकी रहे तो तुरंत आप आंसर पे पहुंच सकते हैं। अब बिना प्रैक्टिस का आप चारों ऑप्शन दोस्त चेक करोगे, और चारों ऑप्शन अगर चेक करोगे तो डेफिनेटली आप जो है अंडर टाइम क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे, आपका रीजनिंग का क्वेश्चन छूटना तय है। राइट, अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, ये देखो इसमें क्या करना है, इसमें क्या करना है, इसका भी ट्रिक मैं रोज बताता हूं आपको कैसे करना है। देखो इसमें बस तुम्हें ये ध्यान रखना है कि यहाँ पर कौन से मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रखे जाने चाहिए। तो इसमें बस ये ध्यान रखना है ना कि फ्रैक्शन ना बने। अब यहाँ पर देखो क्या है, डिवाइड सेकेंड नंबर पे है, यानी यहाँ पे अगर हम लोग लाएंगे तो फ्रैक्शन बना देगा। अगर यहाँ पर डिवाइड लगाओगे ना तो फ्रैक्शन बनेगा, फ्रैक्शन बन जाएगा, है ना। और यहाँ पर मल्टीप्लाई है, मान लो फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो कर ले जाओगे, फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई तो कर ले जाओगे, लेकिन वो वैल्यू फिर भी बहुत ज्यादा हो जा रही है, यानी ये नहीं बन पाएगा। अगर हम लोग दूसरे का बात करें, यहां पर देखिए डिवाइड कहां लग रहा है, यहां लग रहा है डिवाइड, यानी कि तीसरे नंबर पे डिवाइड। अच्छा 18 डिवाइड अगर यहां लगा देंगे, 18 18 3 54 3 आ जाएगा, और उधर मल्टीप्लाई है 17 और 34 का गुणा तो बहुत ज्यादा आ जाएगा, है ना, बराबर में कितना आएगा 56 तो होगा नहीं, ये भी आंसर नहीं है, बहुत ज्यादा गुणा हो जाएगा ना 17 और 34 का मल्टीप्लाई। यहाँ पर देखो पहले अगर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 17 34 बहुत हो जाएगा,
है ना, तो 56 तो लाना है, यहाँ बराबर लगेगा तो, है ना, बराबर लगेगा तो 56 तो लाना है, तो भी नहीं है। अब देखो यहाँ पर क्या है कि डिवाइड सबसे पहले है भैया, अगर डिवाइड 17 दूना 34, यहाँ पे 2 आ जाएगा। चलिए यहाँ पर फ्रैक्शन नहीं बना रहा है, लेकिन 17 दूना 34 2 आ जाएगा, डिवाइड अगर कर दोगे 2 हो जाएगा। फिर इसके बाद माइनस है 54, 54 का गुणा 18 में बहुत ज्यादा हो जाएगा। इसको देखो, अच्छा सेकंड वाले को चेक करते हैं कितना आ रहा है। सेकंड का यहाँ पर 34, 34 डिवाइड 17, 34 डिवाइड 17, फिर इसके बाद माइनस 54, माइनस 54, फिर इसके बाद क्या है, माइनस 54 मल्टीप्लाई 18, मल्टीप्लाई 18, फिर इसके बाद क्या है प्लस 6, प्लस 6 बराबर 56, बराबर 56 अगर आ जाए तो बात सही है। 17 दूना कितना हो जाएगा, 17 दूना कितना हो जाएगा 18, 18, 18, 18, क्या बोला है उसने, तीनों को करना है, करना है। तो अगर सबसे पहले डिवाइड लगाना है, डिवाइड अगर लगाते हैं तो 17 दूना 34 2 आ जाएगा, तो फिर माइनस है 54, 18 और 54 का गुणा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 6, 6 2, 6 2 8, ये तो नहीं आएगा, इससे तो नहीं आ रहा, इससे तो नहीं आ रहा, कौन सा बनेगा, कौन सा बनेगा। देखिए इसमें तो चूंकि डिवाइड जो है सबको काट रहा है, प्रॉब्लम ये आ रहा है। अच्छा लास्ट वाले को चेक कर ले क्या एक बार, वहाँ पे 34 डिवाइड, 34 डिवाइड कितना आ जाएगा, 34 डिवाइड कितना आ जाएगा 17, 17 हो गया। फिर क्या है, फिर क्या है माइनस, माइनस है, माइनस है, माइनस है, माइनस 2, माइनस 2 कर दें, माइनस डिवाइड हो गया, माइनस कितना हो जाएगा 54 हो जाएगा, 17 दूना 34, फिर इसके बाद 54 में मल्टीप्लाई कितना 18 है, तो फिर भी बहुत ज़्यादा हो रहा है। वाला ऑप्शन चेक करें क्या है एक बार, 18, अच्छा चलो 34, वो तो सी भी नहीं होना चाहिए, ए वाला चेक करें क्या, 34, 34 है, और क्या है 34, 34, 34 प्लस, प्लस 17, 34 प्लस 17 डिवाइड 54, डिवाइड 54, डिवाइड 54, 17 में 54 से भाग देंगे तो ये तो कटेगा नहीं। फिर मान लो मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 18, मल्टीप्लाई है ना 18, फिर क्या है माइनस 6, माइनस 6 है, तो जरा देखना 34 प्लस 17 बटा 54 पूरे 18 माइनस 6, तो 18, यहाँ 54, 3 नहीं कट पाएगा, ये तो फ्रैक्शन बना रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता, ये तो दोस्तों हो ही नहीं सकता, ये तो हो नहीं सकता। अगर इसको देखा जाए 34 17 सी भी नहीं होना चाहिए, ये तो मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, मल्टीप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाएगा, 34 बटा 17, 34 मल्टीप्लाई 17, 17 17 17 अब प्लस 54, प्लस 54 डिवाइड 18, डिवाइड 18 माइनस 6, माइनस 6, तो 18 तिया 54, 3 आ गया, लेकिन ये गुणा बहुत ज़्यादा हो जाएगा और ये तो ला नहीं पाएगा 56, ये भी नहीं है, ये तो कंफर्म है, ये भी नहीं है। सब बी ऑप्शन एक बार फिर से चेक कर लूँ क्या, 34, चलो 34, हमें लग रहा है कुछ मिस प्रिंटिंग है क्या यार, कहीं कहीं 18 की जगह 8 तो नहीं है यार। अच्छा रुको, 34 डिवाइड 17, 17, फिर इसके बाद क्या है 54 है, माइनस 54, माइनस 54 लिख लिया, फिर क्या है 54 के बाद प्लस 18, प्लस 18, अच्छा हाँ प्लस 18 हो गया, फिर क्या है मल्टीप्लाई 6 है, मल्टीप्लाई 6 है, चलो हो गया मल्टीप्लाई 6, अब बराबर 56। चलो चेक करते हैं इसको, अब क्या करेंगे, अब क्या करेंगे, अच्छा 17 दूना 34, तो माइनस 54 प्लस 18 छका कितना 6 8 48 को 8, 4 6 कम 6 4 10, 108, 108 और 2 110, 110 दोस्तों,
और इसमें से 54 घटा दो। 54 घटा दोगे 110 में से ना, तो कितना 56 आ जाएगा। मतलब आपका आंसर क्या सही है? बी करेक्ट आंसर है, राइट। इसमें आंसर क्या होगा? बी। बी आंसर इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। अब इसके बाद हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है देखिए, बी आंसर इसमें करेक्ट था आपका। अब इसके बाद यह है, महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत स्कोर। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत स्कोर 45 था। महिलाओं की 10 मैचों की राष्ट्रीय श्रृंखला में उनका कुल स्कोर 500 रन था। उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 47.5 है। तो यहां पर देखिए औसत का प्रॉब्लम है, औसत वाला सवाल है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले, तो यहां पर लिखिए पहले, पहले वाला, ठीक है। महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत कितना है? 45 है। मिताली का औसत 45 था। महिलाओं की 10 मैच की राष्ट्रीय श्रृंखला में उनका कुल स्कोर, अब इनका कितना हो गया है, अब, और ये यहां लिख लो कुल। ये बताओ, मान लो कि मिताली ये जो 10 मैचों वाली श्रृंखला है, इसको खेलने से पहले मान लो कि यक्स मैच खेली हो, इस श्रृंखला में 10 मैच खेलेगी, तो कुल मैचों की संख्या कितनी हो गई? 10 प्लस यक्स हो गई, है ना। महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत 45 था, तो मान लो पहले जो है मिताली एक्स मैच खेली और इस श्रृंखला में 10 मैचों की राष्ट्रीय श्रृंखला में उसका कुल स्कोर 500 रन था, है ना। अब जो है 10 मैच खेली, है ना, तो कुल मैच उसने कितना खेला? 10 प्लस एक्स मैच खेला। अब जो पहले एक्स मैच जो खेला था, महिलाओं की राष्ट्रीय श्रृंखला शुरू होने से पहले मिताली का औसत जो रन मैच औसत था वो कितना था? 45 का था। ये 45 उसका एवरेज था। यक्स मैच में उसने एवरेज 45 रन बनाए, ठीक है। अब जो है 10 मैच में, 10 मैचों में एवरेज नहीं दिया है, 10 मैचों में कुल स्कोर उसका कितना है? 500 रन है। कुल स्कोर कितना 10 मैचों में? 500 रन है। तो ये बताइए उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए यदि श्रृंखला के बाद उसका नया औसत 47.5 है। यानी कुल नया औसत उसका 47 दशमलव कितना है? 5 है, ठीक है। तो देखिए अगर औसत 45 है तो यक्स मैच में टोटल रन उसने किसने बनाए, है ना। टोटल मैच टोटल एक्स टोटल जो है उसने एक्स में रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? एक्स मैचों में रनों की संख्या कितनी हो जाएगी? औसत अगर 45 है, कुल मैच की संख्या अगर एक्स है, तो रनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 45 एक्स आ जाएगी। और इन 10 मैचों में कितना इन 10 मैचों में कितने रन बनाए? 500 रन बनाए, 500 रन बनाए, ठीक है। तो पहले उसका जो रन था वो 45 एक्स हो गया, क्योंकि एवरेज आपका 45 है और टोटल मैच की संख्या एक्स है, तो रनों की संख्या कितनी? 45 एक्स हो जाएगी। और इन 10 मैचों में उसने 500 रन बनाया, तो टोटल जोड़ लिया। अब टोटल कुल मैचों की संख्या से अगर भाग दे दिया जाए, कुल रनों की संख्या में कुल मैचों की संख्या से अगर भाग दे दिया जाए, तो कुल एवरेज आ जाएगा कितना? 47.5, 47.5 आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो उधर जाएगा तो कितना हो जाएगा? 475, ये हो जाएगा 45 यक्स धन 500 बराबर, वो हो जाएगा कितना? इसको गुणा करेंगे ना इससे, 10 का गुणा उधर करेंगे ना, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 475 प्लस 475 कितना हो जाएगा? 500 बराबर 400, नीचे x प्लस 10 प्लस एक्स है ना भैया, ये है ना, तो उसका गुणा करोगे ना उसमें, ये उधर जाएगा तो गुणा करोगे ना उसका, तो कितना हो जाएगा? 475 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? प्लस
47.5 यक्स हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, 475 500 में से घट जाएगा इधर आकर के, है ना, इधर आके घट जाएगा, तो इधर कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। और उधर क्या करोगे, 45 उसमें से माइनस कर दोगे, तो ये 2.5, 47 में से 45 निकल गया, तो 2.5 एक्स हो जाएगा। और एक्स बराबर कितना हो जाएगा, 25/2.5, एक्स बराबर हो जाएगा 25/2.5। ठीक है, अब यहां पर 0 बढ़ा दो, अब इसको काट दो, है ना, 10 आ जाएगा, 10। तो यक्स का मान कितना आ गया, 10 आ गया। और आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है कि उसके द्वारा अब तक खेले गए मैचों की कुल संख्या ज्ञात कीजिए। कुल मैच कितना खेला उसने, 10 प्लस यक्स मैच खेला है, कुल मैचों की संख्या कितनी है, 10 प्लस यक्स है। तो यक्स का मान कितना निकाले हो, एक्स का मान कितना निकाले हो, 10। तो यहां पर 10 रख दो, तो 10 10 कितना हो जाएगा, 20। यानी उसने कुल कितने मैच खेले, 20 मैच खेले। उसने कुल कितने मैच खेले, 20 मैच खेले, राइट। तो आंसर इसमें देखिए ऑप्शन में है ना 20, तो आपका आंसर सही हो जाएगा 20। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन पे आइए, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करिए जल्दी से, ये सर्कुलर अरेंजमेंट का क्वेश्चन है, आइए जल्दी से बनाते हैं इसको, कैसे बनेंगे ये देखो। ये अब आपका सर्कुलर अरेंजमेंट वाला प्रॉब्लम है, ये देखो। 5 मित्र हैं, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या, यहाँ काव्या होना चाहिए, और सुरभि एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं। सबका मुंह किधर है, केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हैं, है ना। तो जब व्यक्तियों का मुंह केंद्र में होता है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक हो जाता है और बाएं के लिए क्लॉक हो जाता है, ठीक है। कहता है कि विष्णु काव्या के ठीक दाहिने है। तो पहले मान लो कहीं भी हम काव्या को बैठा लेते हैं, ये काव्या है, विष्णु इसके ठीक दाहिने है, तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक, ये विष्णु है, इसके ठीक दाहिने है, ठीक है। कहता है कि विष्णु काव्या के ठीक दाहिने है, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पे है, चिराग इसके बाएं तीसरा है, 1 2 3, ये चिराग है, चिराग हो गया, ठीक है। कुल मिला के कितने लोग थे, 5 थे, तो 1 2 3 4 5 लोग हो गए। अब और किसी की जरूरत नहीं है, हम चाहें तो विष्णु को थोड़ा इधर बैठा सकते हैं, और ये विष्णु इधर है, विष्णु है, ठीक है। ये देखो अब यहां पर बैठ गया, ओह माय गॉड, फिर से कर लेते हैं। ये देखो अब क्या कहता है, 5 लोगों को बैठाना है, विष्णु, चिराग, रैना, काव्या, सुरभि वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, विष्णु काव्या के ठीक दाहिने हैं। यहाँ पर बैठाइए काव्या को, और ठीक दाहिने कौन है, विष्णु, विष्णु हो गया ठीक दाहिने। दाहिने के लिए एंटी क्लॉक चलेंगे, याद रखना, अगर व्यक्तियों का मुंह केंद्र में है तो दाहिने के लिए एंटी क्लॉक और बाएं के लिए क्लॉक हो जाता है, और व्यक्तियों का मुंह जब बाहर होता है, आउटसाइड होता है, तो फिर दाहिने के लिए क्लॉक और बाएं के लिए एंटी क्लॉक हो जाता है। तो यहाँ पर दाहिने के लिए एंटी क्लॉक होगा, राइट के लिए एंटी क्लॉक होगा, ठीक है। अब क्या कहता है कि चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पे, काव्या के बाएं 1 2 3, यहाँ पर चिराग है, यहाँ पर कौन है, चिराग, यहाँ पर चिराग हो गया, ठीक है। अब क्या कहता है, अब क्या कहता है, चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर है, सुरभि चिराग के निकट नहीं है, सुरभि जो है चिराग के निकट नहीं है, तो सुरभि यहां आ जाएगी, सुरभि यहां पे आ जाएगी, सुरभि चिराग काव्या के बाएं तीसरे स्थान पर, सुरभि चिराग के निकट नहीं है। काव्या के बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, कुल मिला के 5 लोग थे, कौन बचा हुआ है, रहना, यहाँ पर रहना है। तो क्या बचा, क्या बोल रहा है, क्या पूछा है, काव्या के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है। अगर बाएं की बात करेगा तो बाएं के लिए क्लॉकवाइज चलोगे, क्लॉकवाइज चलोगे, और बाएं दूसरे स्थान पे कौन है, रहना। तो इसमें आंसर आपका क्या सही होगा, रहना सही हो जाएगा। ये सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम है। देखिए हर बार एसएससी में इस बार सर्कुलर अरेंजमेंट का प्रॉब्लम पूछा गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये देखो, ये अब आपका अगला सवाल आ गया, इसमें क्या क्या है, क्या करना है, तो बहुत आप लोग को इजी लगता है ना, इसको तो बना ही सकते हो, जल्दी से बनाओ, चलो बताओ आंसर क्या होगा इसमें फटाफट, इसका आंसर करिए सभी लोग जल्दी से, क्या होगा। यहाँ पर देखिए क्या है, मानव, यहाँ पे क्या है, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, शिक्षक, क्लर्क, चपरासी, तीनों ही प्रोफेशन अलग अलग हैं,
और तीनों ही मानव के अंतर्गत आते हैं, मतलब आपका आंसर इसमें क्या होना चाहिए, सी, है ना। तो बिना विलंब किए आगे बढ़ा जाए, इसका आंसर तो आपको पहले ही क्लियर हो गया होगा, आंसर सी है। आगे आते हैं, 19वां सवाल है, ये आपका सिलॉक्स वाला क्वेश्चन है। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। ये देखिए यहां पर क्या दे रहा है, कहता है नो पुलिस ऑफिसर इज ए डॉक्टर, ये है पुलिस ऑफिसर, नो पुलिस ऑफिसर इज ए डॉक्टर, मतलब डॉक्टर नहीं बन सकते, ये है डॉक्टर, ये कभी डॉक्टर नहीं बन सकते। पुलिस ऑफिसर कभी डॉक्टर नहीं हो सकता, दोनों, देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम। फिर कहता है सम डॉक्टर्स आर स्पेशलिस्ट, कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, स्पेशलिस्ट, स्पेशलिस्ट कुछ डॉक्टर विशेषज्ञ हैं, ओके। फिर क्या कहता है कि ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर, पूरे इंजीनियर को मैं डॉक्टर बना देता हूं, ऑल इंजीनियर्स आर डॉक्टर। तो देखिए ये इंजीनियर है, ठीक है, लेकिन इंजीनियर का संबंध स्पेशलिस्ट से होगा कि नहीं होगा ये डाउट है, और जो डाउट है उसके बारे में आप डेफिनेटली नहीं बोल सकते हैं, ठीक है। आइए चेक करते हैं, कोई पुलिस अधिकारी, कोई पुलिस अधिकारी नहीं, क्या लिखा है भाई यहाँ पे, कंक्लूजन चेक कीजिए क्या कह रहा है, सम इंजीनियर्स आर पीपल ऑफ, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर। भाई इंजीनियर अगर डॉक्टर के अंदर है और डॉक्टर को पुलिस ऑफिसर कभी छू नहीं सकता है, तो ये बताओ इंजीनियर को कभी छू पाएगा नहीं। तो ये क्या कह रहे हैं, सम इंजीनियर्स आर पुलिस ऑफिसर, ये बात गलत बोल रहे हैं, पुलिस ऑफिसर कभी इंजीनियर को टच नहीं कर पाएगा क्योंकि इंजीनियर डॉक्टर के अंदर है, देयर इज नो रिलेशन इंजीनियर एंड पुलिस ऑफिसर, यानी कि ये बात गलत हो गई, ठीक है। दूसरा क्या कहता है, नो इंजीनियर, नो इंजीनियर इज अ पुलिस ऑफिसर, बिल्कुल इंजीनियर कभी भी पुलिस ऑफिसर नहीं बन सकता, ये बात बिल्कुल करेक्ट है। अगला क्या कहता है, कुड सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, सम डॉक्टर्स आर इंजीनियर, ये बताओ जब इंजीनियर पूरी तरह से डॉक्टर के अंदर है तो बाहर से अंदर आने पर सम निकला करता है ना, है ना, तो यानी ये भी बात सही है, कुछ डॉक्टर इंजीनियर है, डेफिनेटली इंजीनियर है भाई, कुछ डॉक्टर डॉक्टर के अंदर है तो इंजीनियर है, तो सही है। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें ये दोनों निष्कर्ष सही थे, मतलब ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज। देखते हैं नीचे ऑप्शन में होगा ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, यहाँ पे देखो दिया है, ये है ओनली सेकंड एंड थर्ड फॉलोज, राइट। अच्छा अब आगे बढ़े, ये आ गया क्वेश्चन नंबर 20, ये भी जल्दी से बना सकते हैं, इसमें ये सब कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें आपको बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा, थोड़े थोड़े किसी किसी क्वेश्चन में होता है। तो देखो इनको एक सही ऑर्डर में अरेंज करना है। सबसे पहले क्या होती है, स्केचिंग, सबसे पहले स्केचिंग होती है, स्केचिंग किया जाता है, फिर उसमें कलरिंग किया जाती है, फिर कलरिंग करते हैं, कलरिंग करने के बाद स्केच बनाते हैं, कोई चित्र बनाते हैं, कलर भरते हैं उसमें, फिर क्या करते हैं उसको फ्रेमिंग करते हैं, फ्रेम बनाते हैं, फ्रेमिंग करते हैं और बाद में जाके डिस्प्लेइंग करते हैं। तो इसमें आंसर क्या बन जाएगा, इसमें आंसर बनेगा 2 3 4 1, 2 3 4 1, मतलब आंसर इसमें आपका क्या बनेगा, सी। सबसे पहले आप चित्र बनाते हो, चित्र बनाने के बाद कलर भरते हो, फिर उसका फ्रेमिंग करते हो, फ्रेमिंग करने के बाद तब ले जाकर डिस्प्ले करते हो, राइट। तो इसमें आंसर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है मिरर इमेज का है, और मिरर इमेज तो आप लोग बहुत बढ़िया करते हो, बहुत जल्दी करते हो, नॉन वर्बल से भी कुछ क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं लगातार हर टॉपिक से। ये देखिए इसमें क्या करना है, कहता है कि इस संख्या के दिए गए संयोजन का सही पानी की छवि का चयन करें, मतलब कि मिरर इमेज नहीं बनाना, इसका वाटर इमेज बनाना है। तो वाटर इमेज में क्या होता है, देखो वाटर इमेज में क्या होता है, वाटर इमेज में वर्टिकल चेंज होता है, हॉरिजॉन्टल नो चेंज, और इसका ऑर्डर नहीं बदलेगा। मिरर इमेज में ऑर्डर बदलता है, प्रत्येक डिजिट इन्वर्ट होता है हॉरिजॉन्टली, और इसमें वर्टिकली इन्वर्ट होगा और ऑर्डर सेम रहेगा, 8 का 8 रहेगा, और 9 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, और 6 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, और 5 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, और 4 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, 2 तुम्हारा ऐसे हो जाएगा, 3 तुम्हारा ऐसे होगा, और इससे मिला के देख लो, जिससे मैच कर जाएगा वही तुम्हारा आंसर
सही होगा। 8 सी है क्या? 8 देखो मैच किया, नो नो नो, सी तो नहीं है, 6 उसका अलग है, और इनका भी 6 6 6 6, ये सही है। नो नो, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये ऐसा होना चाहिए, इधर से होना चाहिए। एट 6 9, कैसे रहेगा 6? वाटर इमेज बना रहे हैं ना, वाटर इमेज बना रहा है तो 6 तो रुक जा, ये 8 तो 8 ही रहेगा, ये पलट जाएगा ऐसे हो जाएगा, और ये पलट के ऐसे हो जाएगा, और 5 ऐसे हो जाएगा, ये 4 ऐसे हो जाएगा, 2 ऐसे हो जाएगा, 3 ऐसे रहेगा। मिलाओ, अब मिलाओ, 8 6 9 5 4 4 4 4 4 2 3, ये सी, सी सही है, सी सही है भाई, है कि नहीं सी? ये देखो, इसमें 9 गलत दिया है, ये वाला गलत हो जाएगा ना, इसका वाटर इमेज बनाएंगे तो ऐसा नहीं बनेगा, है ना, वाटर इमेज नहीं बनेगा। और इसमें क्या गलत हो रहा है, इसमें जो है 8 सही है, 6 पलटेगा वैसे, 9 भी सही है, इसमें 5 5 5 सही है, 4 4 सही है, 2 इसमें 2 गड़बड़ है तो ये गलत हो जाएगा, है ना, इसमें 2 गड़बड़ था। और यहाँ पर क्या है देखो, 8 6 6 6 ऐसे नहीं होगा, गलत हो जाएगा, इसमें आंसर सी सही है, सी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये क्या करना है, उस विकल्प का चयन करें जो दी गई आकृति में सन्निहित है, रोटेशन की अनुमति नहीं है। कहता है रोटेशन इज नॉट अलाउड, इसमें आप घुमाना नहीं है, ये आपको फिगर आपको चाहिए, जहां पर ये फिगर आपको मिल जाए वही आपका आंसर है। ऐसे क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या है कि सिर्फ क्वेश्चन फिगर पर एक बार पेंसिल घुमा देते हैं, जिससे हमें शेप का आइडिया मिल जाता है। ठीक है, इसमें शेप समान होना चाहिए, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है। तो बताइए, क्या हम लोग कहीं पर ये फिगर बना सकते हैं क्या? किस फिगर में ये चीज छिपा हुआ है, किस फिगर में ये चीज छिपा हुआ है? ये देखो, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, यहाँ आ जाओ, नीचे जाओ, फिर इधर आ जाओ, नीचे जाओ, ये देखो वही चीज है, साइज को एडजस्ट किया जा सकता है, शेप नहीं बदलना चाहिए, शेप बदल जाएगा तो गलत हो जाएगा। इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, और इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, और इसमें तो सवाल ही नहीं उठता, आंसर इसका क्या होगा? बी, बी करेक्ट आंसर है, राइट। अगला क्वेश्चन ये देखो, सीरीज का क्वेश्चन है, इसको कैसे करेंगे, ये देखो, सीरीज है ना, इसमें जो रेक्टेंगल है इसका साइडेड एरिया उधर है, इस बार इधर है, इस बार इधर है, और ये कैसे बढ़ रहा है, आगे बढ़ा है, आगे बढ़ा है, फिर नीचे आया, फिर आगे बढ़ेगा उधर, उधर बढ़ेगा, और उधर बढ़ेगा, उधर बढ़ेगा, और इसका जो साइडेड एरिया है ना इस बार इधर होगा, यानी ये फिगर तुम्हें ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए, ऐसा चाहिए। तो इसमें तो ये तो आउट हो जाएंगे क्योंकि इनमें उधर है, ये तो आउट हो गए। अब चलो अगला सर्किल देखते हैं, सर्किल पहले वहां है, फिर इसके बाद आगे आया है, फिर ऊपर गया है, फिर वहां जाएगा, सर्किल वहां जाएगा, तो मतलब ये भी गड़बड़ हो गए, ये भी गड़बड़ हो गए। अब आगे आओ, अब इसके बाद जो है इस एरो को देखो, दिस फिगर इज रोटेट्स बाय 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाय 90 डिग्री, दिस फिगर इज रोटेट्स बाय 90 डिग्री, मतलब जो एरो है ना वो एरो ऐसे होना चाहिए था, एरो देखो क्लॉकवाइज 90 90 90 ऐसा होना चाहिए था, ऐसा होना चाहिए। और किधर है ये, ऊपर, फिर यहाँ पे, है ना, फिर उधर जाएगा, और ये इस तरह से होना चाहिए, ये भी आउट हो जाएगा क्योंकि उसका डायरेक्शन अलग है, तो आंसर इसमें आपका डी हो जाएगा। सीरीज का क्वेश्चन था, नॉन वर्बल सीरीज है, हर सेट में एक सवाल पूछा गया इसका। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये देखिए, ये है आपका कौन सा है, अच्छा, इसमें क्या कहता है, एक चीज याद रखना कि ये सवाल अक्सर लोग गलत कर जाएंगे, कभी वो क्वेश्चन से विकल्प बोलता है और कभी कभी विकल्प से क्वेश्चन बोलता है। जो बच्चे निर्देश को नहीं पढ़ेंगे वो डायरेक्टली अगर क्वेश्चन पे जाएंगे तो डेफिनेटली वो गलत करेंगे। देखो क्या कहता है, कहता है विच ऑफ द ऑप्शन फिगर नॉट क्वेश्चन फिगर, विच ऑफ द ऑप्शन फिगर रोटेटेड 180 डिग्री क्लॉकवाइज प्लस 180 क्लॉकवाइज मतलब प्लस 180 डिग्री क्लॉकवाइज एंड देन 45 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज माइनस 45, तो ये कितना आ जाएगा भाई,
10 में से 5 गया 5 और यहाँ 7 में 4 गया 3, 135 प्लस 135 यानी कि 135 डिग्री। इतना घूमने का मतलब 135 डिग्री क्लॉकवाइज घूमना। तो कहता है, क्या कहता है, वामावर्त घुमाई गई तो दी गई प्रश्न आकृति में परिणाम होगा कौन सी विकल्प आकृति को घुमाया जाए। इसमें से किस विकल्प आकृति, याद रखना कि यहां पर तुम्हें क्वेश्चन से विकल्प नहीं लाना है, यहां विकल्प से क्वेश्चन लाना है और जो उसको घुमाएगा उसका आंसर गलत हो जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा है कौन सी विकल्प आकृति को घुमाना चाहिए। 180 और 45, 180 क्लॉक 45 एंटी क्लॉक यानी क्लॉक वाइज 135 डिग्री घुमाना है। तो बताओ इनमें से किस विकल्प को 135 डिग्री घुमा दोगे तो ऐसा हो जाएगा। इसको, ये देखो 90 डिग्री घुमाओगे ये ऊपर रहेगा, 45 डिग्री घुमाओगे ऐसा हो जाएगा। यानी आंसर तुम्हारा कौन सा सही है, ए। अगला सवाल ये देखो 25, क्वेश्चन नंबर 25 आ जाओ। ये देखो क्या है, अगर इसकी बात किया जाए, कागज के एक टुकड़े को मोड़ने का क्रम और जिस तरीके से मुड़ा हुआ है काटा गया है, अच्छा मूल रूप से सबसे निकट मिलता जुलता, ओके। इसको सबसे पहले क्या किया, इसको हॉरिजॉन्टली मोड़ा है, फिर इसको क्या किया वर्टिकली मोड़ा है, फिर इसमें क्या किया देखो कटिंग किया, ऐसे 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 ऐसे, ये कट कर दिया और एक स्क्वायर भी काटा, ठीक, स्क्वायर भी काटा, ऐसी कटिंग की गई है। अब ये बताओ ऐसे कटिंग की गई, सबसे पहले क्या बनेगा वाटर इमेज। तो वाटर इमेज इसका कैसे बनेगा देखो, ऐसे जब नीचे की तरफ खोलोगे तो पहले नीचे की तरफ खोलोगे ना तो इस तरह से खुलेगा, ये इस तरह से खुलेगा, ठीक है, और वो चीज नीचे आएगा, इस तरह खुलेगा और एक स्क्वायर नीचे की तरफ आएगा। फिर जब आप इसको हॉरिजॉन्टल खोलोगे ना, यहाँ पर एक चीज ऐसे बनेगा, ऐसे 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 बनेगा और ये चीज भी आएगा, स्क्वायर इधर भी आएगा, स्क्वायर इधर भी आएगा। सिमिलरली उसका मिरर इमेज बनेगा। जब आप वर्टिकल खोलते हो बंद करते हो तो वाटर इमेज बनाओगे, जब हॉरिजॉन्टल खोलोगे तो मिरर इमेज बनेगा। तो अगर हम लोग ऑप्शन की बात करें तो कौन सा ऑप्शन इससे मैच करेगा, बीच में इस तरह की डिजाइन एक बनेगी, ये तो कंफर्म है, इस तरह की डिजाइन बनेगी कंफर्म है, तो इस तरह की डिजाइन तो सब में है, ठीक है। और यहां पर ये वाली भी डिजाइन दोस्तों बनेगी, ये एक जो डिजाइन बनेगी आपकी, इस तरह की डिजाइन यहां पर बनेगी, ठीक है, और उसी तरह की डिजाइन आपकी यहां पर भी बननी चाहिए, ठीक है। अच्छा, तो ऐसी डिजाइन किसमें किसमें नहीं है, ये इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, दो तो आउट हो गया, दो तो आउट हो गया, दो आउट हो गया, तो फिर क्या, इसमें इसमें अंतर क्या है, इसमें अंतर क्या है, अंतर देखिए इसमें एक ही तरफ बनाया है, इस तरह का नहीं होगा, इसका हमेशा ऐसा बनेगा। तो यानी आंसर इसमें ए करेक्ट होगा। कौन सा आंसर सही है, ए सही है ना। इसका देखिए ये जो कटिंग है उसका जो वाटर इमेज बनेगा नीचे की तरफ आएगा। देखिए अगर आप कटिंग ऐसे किए हैं तो वाटर इमेज अगर आप बनाएंगे, वाटर इमेज बनाएंगे तो डेफिनेटली वो कटिंग ऐसे आएगी, है ना। तो जो ये देखो जो कटिंग ये चीज की गई है, जब वाटर इमेज नीचे खुलेगा तो ये कटिंग इधर भागेगी, तो मतलब इस तरह की कटिंग होनी चाहिए, ऐसी नहीं होनी चाहिए, इसलिए ये भी गलत है। ये तो पूरा सपाट है इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है, ओके, आंसर ए करेक्ट है। इस प्रकार दोस्तों आज का सेट हम लोगों ने कंप्लीट किया। थैंक यू सो मच। अभी देख लो भाई कौन कौन लोग हैं, और लाइक वाइक तो आप लोग करते नहीं हैं, और आप लोग कम से कम इतने लोग पढ़ रहे हैं यही बहुत बड़ी बात है। बहुत सारे लोग जो हैं वो जा भी चुके हैं, मुझे लग रहा है उनका मन नहीं लग रहा है, कोई बात नहीं, वो तो उनको एग्जाम में पता चलेगा, है ना। जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको सब लोग पढ़ लेंगे तो सब नौकरी नहीं पा जाएंगे। प्रॉब्लम यह है कुछ लोगों की आदत है टीचर में कमियां निकालना, पढ़ाई नहीं करना, है ना, और एग्जाम में रिग्रेशन करना, उनकी आदत है, उनकी ये फितरत है। वो एग्जाम में जाएंगे तो वहां रिग्रेशन होगा, है ना, और जो समय रहता है उस समय को गंवा देते हैं। जब वहां पहुंचते हैं तब जाके उनको लगता है कि मेरे पास टाइम तो था लेकिन मैंने सब कुछ बर्बाद कर दिया, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, ठीक है, ओके। तो बहुत सारे बच्चे हैं, आप लोग जो है प्लीज़ एक बढ़िया लाइक ज़बरदस्त आप लोग सब लोग दे दीजिए, और इसी के साथ सबको अगेन गुड इवनिंग, गुड नाइट, और फिर हम लोग कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं नए सेट के साथ।
फिर से आप लोग इस टाइम जो है बिल्कुल फ्रेश होकर के चाय वाय पी करके पेन वेन कॉपी वॉपी लेकर के 5:30 तक रेडी रहा करो। एक से जितना तुम ना 3 घंटा में नहीं बैठ के पढ़ोगे ना, 2 घंटा बैठ के नहीं पढ़ोगे ना दोस्त, उतना मैं करा दूंगा तुमको 1 घंटे में। ठीक है, तो आप लोग जो है रेगुलर एकदम फ्रेश होकर के पेन और उठाइए और कॉपी उठाइए और बैठ जाइए मेरे साथ 5:30 से 6:30। और जितना आप 2 घंटे नहीं पढ़ेंगे, दिन भर नहीं पढ़े होंगे ना, उतना एक सेट कर लेंगे, आपको डेफिनेटली मजा आएगा। होप सो। ओके, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने लाइक कर दिया है। ओके, थैंक यू।